हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश ग्रामर का क्लास, जिसमें हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था। प्रोनाउन में ये आज जो है वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप अपना व्यू ज़रूर दें, ठीक है। जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग दबाव के लिए नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, अर्थात ठीक वर्ब के बाद रखते हैं, ठीक है। आगे है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों, वो है कि राजू किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है शी टीचर्स हर सेल्फ, ठीक है। तीसरा है आई विल सोल्ड माई सेल्फ, ठीक है। तो जैसा कि दिया है, राजू जो है थर्ड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हिमसेल्फ। सीता जो है, सीता कह रहे हैं, सी है तो उसके अकॉर्डिंग हर सेल्फ का यूज़ है। आई है तो उसके अकॉर्डिंग माई सेल्फ के। ऐसे ही आपके सामने आगे है, वो है द बॉय हर्ट देयर सेल्फ। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। तो गलती की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो दे रखा है इन्होंने देयर सेल्फ, इसका यूज़ नहीं होगा। तो इसका यूज़ नहीं होता, किसका यूज़ होगा? तो इसके जगह जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे दैम सेल्फ्स का, ठीक है। किसका? तो दैम सेल्फ का। तो आई थिंक ये नियम और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम आगे बात करें आपसे दोस्तों, आगे जो हम बात करें दोस्तों वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही नोट है कि प्रेजेंट, अब्सेंट, इंट्रोड्यू, एंजॉय, हर्ट के बाद सब्जेक्ट का नहीं आना। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका वो है नहीं आना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं दिया हो तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने दोस्तों, वो है द टीचर अब्सेंट दैम सेल्फ फ्रॉम द क्लास। देखो यहाँ पे द टीचर है तो इन्होंने दे रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से उसको भर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा यूज़ हुआ है यहाँ पे दैम सेल्फ का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जांपल है द प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द क्लास, ठीक है। सभी लोग जो हैं क्या है, क्लास में उपस्थित हैं। तो देखो दी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों क्लास की बात हुई है, यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज़ किया है, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपके सामने दोस्तों, वो है ही इंट्रोड्यू मी इन द पार्टी, ठीक है। वह मुझे जो है दोस्तों पार्टी में क्या किया, परिचय कराया, ठीक है। तो देखो उसके अकॉर्डिंग जो है मी का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपके सामने दोस्तों, वो है कि आई ऑलवेज इंजॉय माई सेल्फ वेरी मच, ठीक है। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय करता हूँ। देखो आई के अकॉर्डिंग जो ही यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये नियम और एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें हम आपसे, आगे जो प्रोनाउंस है दोस्तों आपके सामने वो है रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें आपसे, तो ये होता है वे प्रोनाउंस जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ये कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो वर्ड है यूज़ होने वाले, जैसे कि दे रखा है मैंने, वो है रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड यूज़ होता है, तो वो है हु, विच, हुम, हुज, दैट, एज, बट एंड व्हाट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों वो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, जैसा कि मैंने दे रखा है हु और हुम, ठीक है। तो हु का जो यूज़ है दोस्तों वो हिंदी अर्थ हु और विच दोनों का हिंदी अर्थ जो निकलता है, लेकिन इनका जो
सेंस है दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैंने पहले दे रखा है हु का हिंदी अर्थ होता है जो, लेकिन जो इसका यूज़ होता है दोस्तों वो व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा वर्ड है विच, इसका प्रयोग होता है, इसका हिंदी अर्थ भी होता है दोस्तों जो, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो वस्तु और जानवर के लिए होता है, ठीक है। इस बात को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात करें आपसे, तो आगे आपके सामने है नोट दोस्तों। नोट ये है, नोट आपके सामने है दोस्तों, वो है कि रिलेटिव प्रोनाउंस के ठीक पहले आने वाले शब्द को एंसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कहते हैं, और इस पूर्ववर्ती के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि दे रखा है एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने कि किरण इज़ द गर्ल हु इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। किरण वही लड़की है जो बहुत सुंदर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है राकेश इज़ द बॉय हु, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, जो, ठीक है। कैन हेल्प मी, राकेश वही लड़का है जो मेरी मदद करता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों, वो है कि इट इज़ यू हु आर टीचिंग, यह तुम ही हो जो क्या करते हो, पढ़ाते हो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि जिम्बू इज़ द डॉग विच इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड। देखो यहाँ पे दोस्तों जो है इन्होंने बात की जानवर की, ठीक है, और इसके जगह अगर वस्तु जानवर की बात करते हैं तो हम उसके जगह किसके यूज़ करते हैं, विच का, लेकिन सेंस जो निकलेगा हिंदी क्या निकलेगा, जो। जिम्बू वही कुत्ता है, ठीक है, जो रोड पे खड़ा है, ठीक है। तो आई थिंक कि एक एक एग्जाम्पल और नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें आपसे, इसी में जो क्रम में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन में ही, तो ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों आपका यूज़ दिया है हु, इसका हिंदी अर्थ निकलता है जो, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, और होम का यहाँ पे अर्थ जो निकलेगा दोस्तों वो जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसे हमें आगे दिया है विच, एक बार विच का जो है दोस्तों जो का प्रयोग होता है जो कि सब्जेक्ट के रूप में होता है, और दूसरा विच है जिसका प्रयोग जिसको हिंदी में जिसको कहते हैं और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने कि राम इज़ द बॉय हु कैन हेल्प मी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो हु का यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। राम वही लड़का है जो मुझे मदद करता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों कि राम इज़ द बॉय हुम आई हेल्प, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बॉय यूज़ हुआ है होम से पहले दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है, इसके यूज रूप में ऑब्जेक्ट के। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि राम वही लड़का है जिसको मैं मदद करता हूँ, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल कि टॉमी इज़ द डॉग विच आई वांट टू बाई, ठीक है। तो ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट पे कहाँ प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो टॉमी जो हो गया सब्जेक्ट है, तो डॉग हो जाएगा यहाँ पे क्या, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉमी वही कुत्ता है जिसको, ठीक है, जिसको मैं खरीदा हूँ, ठीक है, या मैं खरीदना चाहता हूँ। अगला एग्जाम्पल है श्री दिस इज़ द लॉर्ड श्री कृष्णा हुम इज़ वेरी काइंड। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा, तो इसके जगह यू का प्रयोग होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग की बात कर लें तो यही श्री कृष्णा है जो सबके प्रति क्या रखते हैं, दया रखते हैं, ठीक है। तो आज के नियम और उससे संबंधित उदाहरण यानी एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप अपना व्यू ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस कंटेंट से आपको कितनी चीज़ें समझ में आ चुकी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो आगे आप शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।